अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और एपिसोड में हाजिर हैं। सबसे पहले हम टाइम्स कंसल्टेंट की स्टडी ब्रॉड एक्सपो में अली ताहिर साहब को खुशामदीद कहते हैं। सर अली, नई टास्क की मुझे रवां है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका एक्सपो में आने का शुक्रिया। आपको स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा इंटरेस्ट देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम्स इज वन ऑफ आवर लीडिंग पार्टनर्स, तो इनके एक्सपोज विजिट करके हमेशा अच्छा लगता है। प्लस इनकी टीम बहुत अच्छी है, इंटरेक्शन के साथ काफी एक तसल्ली रहती है दैट स्टूडेंट्स को सही इंफॉर्मेशन मिल रही है। एग्जैक्टली। अली भाई, थोड़ा सा अगर, क्योंकि सर ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट तो अपनी जगह पे है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो नेविटास को आप रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा जो चीजा प्रोडक्ट्स हैं और एक नंबर 1 डेस्टिनेशन, उसके हवाले से अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सो मैं नेविटास में कनाडा की मार्केट को देखता हूँ। सो इफ आई टॉक अबाउट कनाडा राइट नाउ, कनाडा पीआर के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से वन ऑफ द सेफेस्ट डेस्टिनेशन कहलाती है, बिकॉज यहाँ पे आपको डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। प्लस ओवरऑल देखा जाए तो टॉप 3 में आता है एजुकेशन सेक्टर में, और लिटरेसी रेट इनका बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल पैकेज के तौर पे कनाडा आपके सामने आता है। आई हैव 6 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। ऑन्टेरियो में आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, वहां पे आपको टोरंटो है, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है। देन आपको वाटरलू में विल्फ्रेड लॉरिए मिलेगी। देन लंदन में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। देन ब्रिटिश कोलंबिया साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगी, दैट इज साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। देन मैनिटोबा में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की ऑप्शन मिल रही है, और कैलगरी में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज की मिल रही है। सबकी रैंकिंग अच्छी है, स्कॉलरशिप्स हैं, और ओवरऑल रैंकिंग के लिहाज से सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। तो ओवरऑल पैकेज के लिहाज से, स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी तो अमूमन वैसे यूरोप में इतना चार्ज नहीं करती, तो जो आपके कनाडा में ये स्कॉलरशिप को, अगर स्कॉलरशिप भी बच्चे को मिल जाती है, तो क्या स्कॉलरशिप हर साल मिलती रहेगी? और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, अंदाजन कितने बच्चे पढ़ते हैं? सो ऑब्वियसली रैंकिंग बहुत मैटर करता है। सो हमारे पास जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो रैंकिंग के लिहाज से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। कनाडा इटसेल्फ, अगर हम बाकी डेस्टिनेशन से कंपेयर करें, अगर हम यूके या ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से और पीआर के लिहाज से एक बहुत वायबल ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करूं, आपको हाईएस्ट प्राइस रेंज की यूनिवर्सिटीज में मिल रही है, दैट इज अप टू $50,000, और लोएस्ट भी मिल रही है, दैट इज अप टू $24,500। स्कॉलरशिप आपको सब में मिल रही है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप 4 साल की डिग्री के बाद का क्या प्लान कर रहे हो। दैट इज योर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट इज पीएसडब्ल्यू। कनाडा आपको 3 साल का पीएसडब्ल्यू ऑफर करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ अदर डेस्टिनेशंस नहीं करती। That makes Canada one of the hot favorite product in the market, and apart from that, आपको within 3 to 6 years PR भी मिल जाती है। प्लस आपको hourly wage सबसे ज्यादा मिलता है, आपको डाइवर्सिटी ऑफ लोकेशन मिल रही है, आपको co-op प्लान्स मिल रहे हैं, co-op प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। तो कनाडा आपको वो सब ऑफर कर रहा है जो बाकी डेस्टिनेशन नहीं कर रहा। कर नहीं रही। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि आप सिर्फ यही है ना कि आपका कनाडा का कैप है, थोड़े बच्चे लेगा, थोड़े लेगा अपनी जगह, लेकिन उसके बाद उसको वर्क करने भी ज्यादा मिल रहा है, पीआर भी बहुत जल्दी मिल रही है, बच्चा ख्वार ही नहीं हो रहा। अगर वो पीआर ले लेता है तो उसके बाद वो लोकल है, फर्दर स्टडी वो लोकल का होकर पढ़ सकता है, तो सारे पैसे ऑलमोस्ट वापस वैसे। एग्जैक्टली। और फिर थोड़ा सा एनवायरमेंट, एक कहते हैं लोग कनाडा में ठंडा है, लेकिन वो जो घरों के अंदर तो नॉर्मली एसी वगैरह होते ही हैं, वो जो उसको टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, तो इसमें तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या ख्याल है आपको? बिला वजह की एक मिथ है। आई थिंक ये एक सबसे एक स्मॉलेस्ट फैक्टर कहलाता है। जब आप कनाडा के बारे में या इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में सोचते हो तो फिर ये चीजें बॉदर नहीं करती, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद है जिसके थ्रू आप कम्यूट करते हो, वहां पे प्रॉपर हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो वहां पे हर चीज का एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ऑब्वियसली जब हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑफर क्या कर रहा है, इन रिटर्न आरओआई क्या दे रहा है। कनाडा इज वन ऑफ द ओनली डेस्टिनेशन जो आपको फ्यूचर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है, आपको रिहाइश भी अच्छी मिल रही है, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। उसके अलावा गारंटीड पीआर भी मिल रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जॉब की जो भी चीजें हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑन द फ्लिप साइड जो अदर डेस्टिनेशंस है,
इसमें से कुछ फैक्टर्स है जो वहां पे मिलते हैं, कुछ फैक्टर्स है जो दूसरे डेस्टिनेशन में मिलते हैं। कनाडा में आपको सब कुछ मिल रहा है जो एक स्टूडेंट चाहता है और जो एक स्टूडेंट के लिए बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल, एक वो ओनली कंट्री विच इज सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि वो खुद कफील है हर मामले में। अगर अभी हम बात करें मेन डेस्टिनेशन, सितंबर भी सर पे है, सितंबर भी ओपन है, जनवरी के लिए क्या अभी अप्लाई कर सकते हैं? आई थिंक दिस इज राइट टाइम कि अगर आपको लगता है कि आप सितंबर के लिए एलिजिबल नहीं हो, एलिजिबल से मुराद कि आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तो दिस इज हाई टाइम आप जनवरी के लिए ट्राई करें, बिकॉज हमारे पास स्कॉलरशिप भी मौजूद है कितनी? अप टू $20,000 ठीक। और दिस स्कॉलरशिप इज एलिजिबल फॉर ऑल स्टूडेंट जो भी हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा। अमेजिंग। सो स्कॉलरशिप के लिहाज से आपको टेंशन नहीं होगी। सेकेंडली हमारी एप्लीकेशन फी नहीं होती, एंड इन केस अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज टेस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो हम ड्यूरिंगो वाउचर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं। वाह, ये कब तक रहेंगे? ये जनवरी इनटेक के लिए अवेलेबल है। अगर आप टाइम्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको ये एक फैसिलिटी मिलेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हमारी रैंकिंग्स यूनिवर्सिटीज की बहुत अच्छी है। लाइक वी हैव वेस्टर्न यूनिवर्सिटी राइट नाउ जिसमें आपको अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड भी मिल रहा है। So वहाँ पे visa ratio is really good, the location, the ranking is really good. That university is in top 6 in Canada and 151 in QS ranking. तो जबरदस्त प्रोडक्ट। तो वीजा के लिहाज से it's a very good opportunity. ठीक। नाज़रीन, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, हमें अली भाई ने वाउचर्स भी दे दिए हैं ड्यूरिंगो के। आप राब्ता कीजिए, एक्सपो में अभी भी हैं, अभी हम लोग अवेलेबल हैं। हाँ, अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो भी फौरन हमसे राब्ता कीजिए, हमारी टीम है। हम आपके क्वेश्चंस अगर हों तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछिए, हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपके क्वेश्चंस का आंसर अली भाई से लेके हम आपको दे देंगे। और अगर कोई आपको एक्सपो में आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, अली भाई तो है ही। और हमारी टाइम्स फैसिलिटी किसी भी ब्रांच में आते हैं तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी सॉल्व करें और आपके एडमिशन का प्रोसेस जल्द से जल्द कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।